नहीं मानेगा तो यहाँ से कैसे जाने पाएगा रे? दुनिया की कैसी कोई हस्ती नहीं है जो कि विनय कुमार को यहाँ से जाने से रोक ले। विनय कुमार तेरे में अगर शक्ति हो, पार हो तो जा करके दिखा रहे। तो ठीक है, मेरा रास्ता रोक के दिखा तू। कमीना तू मुझको बता, अरे लूटता का है मैया कि तू आबरू, इतना साल लफंगा न समझा तुझे, काम गद्दारी का तू कर दिया अब शुरू। गजब कर डाला रे, गजब कर डाला। क्या रे, ये तेरी माँ है कि तेरी दुल्हन है बे? ये मेरी बात सुनिए पिताजी। बोल, क्या बोला चाहता है? वो कसम कह रहा बापू, ये भागीवान की मुझे पर लगाओ नहीं, हरि के बाहों में जब रंगी, ये मैया मुझे तो श्याम को ये बाबू बनाओ। आज आपका विश्वास कैसे मुझ पर छूट गया? आपको कैसे विश्वास हो गया कि मेरा विनय कुमार इतना गिर सकता है? विनय, बोलो। अबे आंख से देख रहा हूं, बचाओ बचाओ वो कर रही है। अब बोल रहा है कि कैसे विश्वास कर लिया। अबे आंख से देख रहा हूं ना। ए कमला रानी, अगर सांप को बच्चों को छोड़ देती हो तो कभी भी ये मौका पाएगा तो डस जाएगा। ये इसकी कहानी यही खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी परी नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। मार गोली से भेजू अब मुल्क अदम, सर खिसकता जमी पर नजर पाओगे। तो बे साले हरामजादे कुत्ता कमीना, ये बता साले, क्यों तू एक मासूम की जान लेने पर तुला है साले? ए बता बे, तेरा नाम क्या है और अबे साले, बीच में टबक पड़ा साले, कायदे से बोलना साले, मैं मार दूंगा साले। मेरी बात सुन, वो मेरा लड़का है। तुम्हारा लड़का है? और घर में हम लोग गार्जियन हैं। तो क्या कर रहे थे इसके साथ तुम? कोई गलती अगर माँ बाप सुनेंगे तो उसको तवज्जो देंगे, मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तो तुम कौन होते हैं बोलने वाला बे? अबे साले, अपने बच्चों को प्यार से लोग समझाते हैं, ना कि अगर प्यार से नहीं समझेगा तो तुझे मारना पीटना पड़ता है। प्यार से नहीं समझे क्या जान से मार दोगे? नहीं, जान से नहीं, धमकी दे रहा था, धमकी दे रहा था कि अब इसी से डर जाएगा तो सुधर जाएगा। तू कह रहा था कि तू कौन है जो कि यहाँ आ गया है? अबे साले, तू अगर मेरा नाम और मेरा चेहरा देख जाएगा ना तो सारे तेरे पैरों तेरे जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? कहाँ रहने वाला है तू? अभी बताता हूँ साले, रुक जा, 5 मिनट बाद तुझे मिलता हूँ तुझसे मैं। तो चल इधर चल। भैया क्या?
तूने मुझे भैया कहा, हाँ बहुत दिनों के बाद इस कान में भैया की आवाज आई है, लेकिन आज आप मेरी जान बचाकर बहुत अच्छा किए। मैं आपका एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। भैया आप तो सब कुछ भूल गए हैं, आप अपने छोटे भाई को नहीं पहचान रहे हैं भैया। क्या? आपके सामने जो खड़ा है ये आपका छोटा भाई विनोद कुमार है भैया। देख लिया विनोद, आपका भाई किस हालत में आपके सामने खड़ा है। विनोद, मैंने तेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाया। तू ठीक कहता था मेरे भाई कि भैया जिस दिन आप सौतेले माँ बाप का राज जान जाएंगे ना, बहुत पछताएंगे। यही बात तो मैं हमेशा आपसे कहा करता था, लेकिन मैं सोचता था कि ये सौतेले माँ बाप नहीं, ये मेरे सगे माँ बाप हैं। लेकिन आज इसने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे मारकर घर से भगाया। मैं तेरा बड़ा भाई होने के नाते आज अपनी भूल का एहसास करते हुए तुझसे क्षमा मांगता हूँ। अरे भैया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं भैया, माफी तो आपसे मुझे मांगनी चाहिए भैया। मुझसे गलती हो गई थी जो कि आपसे मैं दूर चला गया था। विनोद, इसी कुतिया और कुत्ते के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी सीता जैसी दुल्हन को बहुत मारा। मारने के बाद खुद फोन करके बुलाया प्रशासन वालों को और अपनी बिजली के हाथ में हथकड़ी लगवाकर जेल भिजवा दिया। आज मेरी बिजली उस जेल में तड़प तड़प कर रो रही होगी। मेरी बिजली मुझे कभी नहीं माफ करेगी। एक बात याद रखना विनोद, कभी भी अगर तेरी भाभी तुझसे मिलेगी तो इतना कह देना कि बड़े भैया मिले थे, अपने किए पे बहुत पछता रहे थे। भैया मैं आपको हमेशा समझाता चला आया कि सौतेले माँ बाप की बात मत मानो। आप मानते रहे, इतना तक नहीं कि आज अपना घर बर्बाद हो चुका है। बहन बिमला अब इस दुनिया में नहीं रही भैया। क्या भैया, क्या हुआ था उसे? बहन बिमला को कंसराज हरामजादा जान से मार दिया। इसीलिए आपका भाई दर दर की ठोकर खा रहा है। आज आपके सामने कानून का बागी बनकर खड़ा है आपका भाई, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। भैया हाँ विनोद, सब कुछ अपना बिगड़ गया। रही बात भाभी की, भाभी आपसे दूर नहीं है भैया। कहाँ है? भाभी आपके पास है। आप मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं विनोद, नजर उठाकर देखो, आपके सामने भाभी खड़ी है। मैं तेरा गुनहगार हूं बिजली। मैं सौतेले माँ बाप के चक्कर में फंसकर तेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाया। हो सके तो बिजली मुझे माफ कर देना, और अगर तू कहेगी तो मैं इस परिवार में तुम सबके साथ रहूंगा, नहीं तो ये घर छोड़कर सदा सदा के लिए चला जाऊंगा। प्राणनाथ, आप हमें क्यों इतना नतमस्तक कर रहे हैं? आप मेरे देवता, मैं आपकी पुजारन, आपके चरणों की धूल हूं प्राणनाथ। इस तरीके हमें इतना नतमस्तक मत कीजिए। प्राणनाथ, जो होना था सो हो गया। अब वो सब बातें जाने दीजिए, अब आगे की बात सोचिए प्राणनाथ। विनोद, इधर आ। देख विनोद, बोलो भैया। अभी तू कह रहा था कि मैं कानून का बागी बन बैठा हूं, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है ना। हाँ भैया। तो मैं तेरा बड़ा भाई होने के नाते तुझे आदेश देता हूं, इन दोनों को जिंदा जला दे।
दुनिया से मिटा दे। अगर कोई प्रशासन आकर के अगर तेरे हाथ में हथकड़ी लगा देगी ना, तो एक तरफ तुझे पैसे से तौल दूंगा, किसी की हस्ती नहीं कि तुझे टच कर दे। भैया मरते वक्त मेरी बहन अपने खून की कसम दे दी थी, जब तक मैं कंसराज को जान से नहीं मार दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। भैया अच्छी बात है, मार डाल साले। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंसराज, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। चल हरामजादे। नंबर दोनों लोग हैंड ओवर। साले नहीं तो अबे हैंड ओवर बोलने का तरीका बहुत दिन से तलाश कर रहे थे हम हाँ दोनों लोग बहुत दिन से तलाश कर रहे थे। क्या करेगा बे? अरे कैसे बेटे से बात कर रहा है? जानता है मैं ये थाना है, मैं चौकी हूँ। ए, अबे थानेदार चौकीदार बोलने का थाना तरीका नहीं चौकी मालूम लेके है। आया है। देखो शंकर सिंह, अब तुम पुलिस के हिरासत से नहीं बचकर हाँ, जा मैं सकते। कानून से बच के नहीं जा सकता, यही कह रहे हैं ना सर? हाँ, डाकू शंकर सिंह आपके सामने खड़ा है, जो सजा देना है दे सकते हो सर। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं तुम दोनों ने उन दोनों ने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा था जो तुम लोग उसे गोली मारना चाहते हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, ना पूछो तो ठीक है, इन दोनों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ, अरे सर, इन दोनों ने मेरी बहन बिमला को मार दिया जान से, और मेरे भतीजे को कंसराज ने जान से मार दिया। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं डाकू बन गया, चम्बल चला गया बदला चुकाने के लिए। आज वो वक्त आ गया था, अगर आप मौके पे ना आते तो मैं कंसराज को जान से मार देता सर। लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है और रहने वाले कहाँ का हो? आप जानना चाहते हैं कि मैं किस कारण डाकू बना? जी हाँ। सर, मेरा नाम डाकू शंकर सिंह नहीं है, बल्कि मेरा नाम सर विनोद कुमार है, और मैं ग्राम सभा बिनेपुर का रहने वाला हूं सर। ओ, यानी तुम विनयपुर के रहने वाले हो? जी सर। लेकिन जो साथ तुम्हारे डाकू शेरनी है, क्या मैं उनसे दो बातें कर सकता हूँ? शौक से सर, मैं बुलाता हूं। आप सर जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। भाभी इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, साफ साफ बता दो नू। बोलिए सर, आप मुझसे क्या जानकारियां लेना चाहते हैं? मैं यह जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा नाम सच में डाकू शेरनी है या कोई और नाम है? सर, अपना नाम डाकू शेरनी नहीं है, बल्कि अपना शुभ नाम बिजली रानी है। आप मेरे नाम को सुन करके सर उधर मुँह करके क्यों गए? यानी तुम्हारा नाम बिजुले रानी है? जी। लेकिन तुम रहने वाले कहाँ को? बेनयपुर की रहने वाली हूँ सर। बेनयपुर की? जी। लेकिन तुम्हारा मायका कहाँ पर है? आप मेरे मायके से वाकिफ होना चाहते हैं? जी हाँ। जानना चाहते हैं सर? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा मायका बेलापुर है। हाँ सर, सॉरी, अपना मायका गोमती नगर है सर। यानी तुम गोमती नगर की रहने वाले हो? हाँ सर जी। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। बोलिए सर। तुम्हारे परिवार में तुम अकेली थी
या कोई और परिवार में था? ये भी जानना चाहते हैं तो आपसे सच के सिवा जरा सा भी झूठ नहीं बोलूंगी। सर, मेरे मायके में मेरी माँ इस दुनिया में हमें छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई। माता पिता का प्यार नहीं पा सकी। अरे इस दुनिया में मेरे मायके में मुझसे बड़े मेरे भैया थे, जो कि जिनका नाम श्री विजय कुमार था। और कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं सर? या मेरे मालिक, ये मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूं? ये तो मेरी बहन बिजली है, लेकिन ये मुझे नहीं पहचान रही है। या मेरे मालिक, अब तक जिस बहन को बचपन से पाल पोस कर सयाना किया, आज उसी बहन के हाथ में हथकड़ी लगा दी। लेकिन क्या अगर तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकते हो? सर जी, यदि मेरे भैया मेरी नजरों के सामने आ जाते तो हंस करके अपने भैया के गले से लग जाती, उन्हें भी अपने। तो सुनो मेरी बात, इतने दिन से तुम बिछड़ी मुझे मिल गई। देख भैया खड़ा है तेरे साथ। खेल किस्मत का सबके प्रभु ने लिखा, इसमें गलती न कोई बिरन आपकी। अरे कबीर अरे भंवरा, जगत की कलम रोते रोते ये कैसी कहानी भैया, ये तो किस्मत का खेल है। कहा गया कि जिसके किस्मत में जितना लिखा रहता उतना होके ही रहता है। शायद हम लोगों के नसीब में इतना लिखा था, जो कि आज ये सब दिन देखने को हम सबको मिल रहे हैं। भैया बहन, देखो बहन, अब कानून को अपने हाथ मत लो बहन। ये कानून का मुजरिम है, इसे कानून सजा देगा बहन। समझती हूँ भैया, आप प्रशासन के लोग हैं। यदि आप कानून की बात कर रहे हैं, आपके सामने नतमस्तक हूँ। यदि आप हमें 5 मिनट का मौका दे देते, इन दोनों को मेरे हवाले कर देते, तो कम से कम इनके किए हुए पर इन दोनों को जरूर सबक सिखला देती। क्यों नहीं बहन, मैं तुम्हें 5 मिनट क्या, मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूँ बहन। लेकिन बहन, इन दोनों हराम खोरों को सबक जरूर सिखाना बहन। इनको इतनी मार मारो बहन,
कहीं टूटने फाटने ना पाए और धूलमुस को चोट लगनी चाहिए। अगर जान से बहन मार दिया इसे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी बहन। जैसे आप कहेंगे भैया वैसे मैं करूंगी। ठीक है बहन, मैं चल रहा हूँ। ऐसे बात करने के बाद मेरे हवाले कर देना। चलिए भैया आप चलिए। जाइए सर, वादा करता हूं कि पूछताछ करने के बाद इन दोनों को आपके हवाले कर दूंगा सर। जय हिंद सर। आवा इधर आवा, काहे दूर से हाथ जोड़ दिया। आवा, तोहरे ऊपर तो हमेशा हमार खून भस्म ही रहा है। आवा, बहुत तूने कहत रहू विनोदबा ही करनी का सजा मिली। बहू रानी, हमारी गलती माफ करा बिटिया। आज के बाद हम जिंदगी में ऐसी गलती कबो न करब रानी। सास छोड़ा बिटिया, जाए दे। अम्मा, हाँ बहू रानी। अरे कवन ऐसन गलती हमसे कई दे बाटू है, जवन के आज तो हमसे हाथ जोड़त बाटू है। आज बहू रानी समय यहाँ जोड़े के छोड़ा जाए दे बिटिया। ये सासू और पतोहू का नाता बना रहा है बिटिया। इतना बड़ा हमका प्यार जताई दिहू अम्मा कि शायद हमारा दम तक न भूल पाओगे। सासो जी तूने मेरी बहू रानी कदर न जा, सासो जी तूने मेरी कदर न जानी। बहू को तूने बहू ना समझी, बहू को तूने बहू ना समझी, समझिए समझी नौकरानी। सासू जी तूने मेरी आरामखोर। चल साले, एक एक अपमान का बदला हरामजादे कंसरात तुझसे चुकाऊंगा। ऐसे मोछा पकड़ साले उचाल लूंगा। चल साले, चल। अबे, खड़ा हो जा। चल, चल, दुल्हन, देखो मेरी कोई गलती नहीं है दुल्हन। जितना काम किए हैं सिर्फ तुम्हारे सासू माँ ने किए हैं, मैंने कुछ नहीं किया हूँ। नहीं भाइयों से पूछ लीजिए, न तुमको मैं मारा हूँ। मैं किसी से नहीं पूछना चाहती, तुमसे पूछूंगी। मैं क्या किया हूँ? मैं आपसे कोई बात विवाद किया हूँ दुल्हन? बोलो मार दिया जाए, छोड़ दो छोड़ दो कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुनो, ओ बोल तेरे साथ क्या सुनो किया जाए।
मेहरबानी से जान दिया जाए या जान दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुना। साथियों, रही कन्हैया लाल विश्वकर्मा, मैनेजर भारतलाल पटेल एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा सौतेली माई बाप कसाई बहन की राखी बंध न पाई और भी डाकू शंकर सिंह। खेल खेलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझ के क्षमा कीजिएगा। बोलो सरस्वती मैया की जय।